देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्सेट्रा प्लस 50. ये क्या है? What is this? This is AP. sum of consecutive number. consecutive number. ऐसे नहीं, sum of first First 50 consecutive. 50 consecutive number मतलब सिर्फ जो साथ साथ में आते हैं उसको consecutive बोलते हैं. जैसे 4 and 5 consecutive, 7 and 8 consecutive. इसको बोलते हैं first 50 Terms of AP. natural numbers. है ना? 1 2 3 क्या है? natural number है ना? Yes, sir. So 1 2 3 4 5 6 7. So sum of first 50 natural numbers. Okay. So in general, I'm going to prove it generally. I'm going to prove it generally. Sum of first n natural numbers. Okay. So 1 plus 2 plus etc. plus n. तो इसका एक फॉर्मूला आपको मिला है, तो बाद में क्या है, आप कितना भी नेचुरल नंबर का सम पूछो, जैसे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर, कितना भी पूछो आप एक ही सेकंड में आंसर लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? सो देखो, दिस इज Yes, एन sir. एपी. एपी है ना? एपी वो एपी नहीं है, वो सम है, बट एपी कॉरेस्पॉन्डिंग एपी क्या है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा. दिस इज एन एपी, है ना? फर्स्ट टेन 1. कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1. 1. फर्स्ट टेन 1. 1, कॉमन डिफरेंस 1. ओके. नाउ हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स ऑफ एन एपी. यस, n. तो आपके पास फॉर्मूला है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d. राइट? आप चाहिए तब दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू By फर्स्ट टर्म प्लस 2a. लास्ट टर्म. दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपको लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए. अंडरस्टूड? सो इधर, so sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers is equal to n/2 into first time कितना था? 2 into first time is 1, 2 into 1 plus n-1 into d कितना था? 1. so ये हो रहे n/2 into 2 into 1 2 plus n-1 into 1 n-1, so which is this n by 2 into then n 2 minus 1 is 1, so n, so you can say it is n into n plus 1 divided by 2. sum of the first n natural numbers is formula है n into n plus 1 by 2. इधर ग्रीन वाला उसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी जल्दी मिलेगा आंसर. n/2 into first term is 1 plus last term is n, so it is n into n plus 1 into n plus 1 divided by 2. तो इधर एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया. sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 divided by 2. अभी आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ गया, जैसे 1 plus 2 plus 3 plus एक्सेट्रा प्लस 100. ये क्या है? फर्स्ट 100 टर्म्स का सम, 100 नेचुरल नंबर्स का सम. आपके पास अभी फॉर्मूला है n into n plus 1 divided by 2.
तो आपको n कितना था 100 टाइम्स आर देयर 100 नेचुरल नंबर्स 100 into 100 plus 1 101 divided by 2 तो 102 कट हो जाएगा इट इज 50 तो 50 into 101 50 into 101 50 into 101 5050 understood Yes, sir. yeah so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स किधर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो यूज कर सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 by 2 100 नेचुरल नंबर का सम है तो 100 into 100 plus 1 by 2 10 है तो सपोज मान लीजिए उन्होंने 10 पूछा सपोज 10 नेचुरल नंबर जैसे लाइक 1 plus 2 plus 3 plus जो चेक भी करेंगे plus 5 first 5 natural numbers so 5 into n plus 1 5 into 5 plus 1 6 divided by 2 तो 2 6 कट हो जाएगा 15 आएगा देखो मिलते हैं क्या नहीं आप काउंट करके देखो इधर काउंट कर सकते हैं 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 देखो सो ऐसे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं हमारे पास अभी फॉर्मूला है जैसे 1 plus 2 plus etc plus 10 first 10 number का sum it is 10 into 10 plus 1 11 divided by 2 2 10 कट होते हैं 5 11 into 5 55 ऐसे जल्दी लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला हमें मिला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टाइम्स का सम वो फॉर्मूला यूज करके so सिर्फ दो ही फॉर्मूला आपको याद रखना sum of first n terms of an AP. Okay? Understood? Yes, sir. Yeah. अभी हम पहले जैसे पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे जल्दी जल्दी हर एग्जाम्पल से एक दो करके जाएंगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई तो एक और दो करेंगे मैक्सिमम देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी फर्स्ट वन 2 7 12 एक्सेट्रा उसका 10 टाइम्स का सम चाहिए 10 टाइम्स का सो ये पी है फर्स्ट टाइम इज 2 कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम 7 minus 2 5 हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स फॉर्मूला इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d so फॉर्मूला अप्लाई कर देना so 10 टाइम्स का चाहिए था हमें चाहिए था yes 10 so n is equal to 10 so 10 by 2 into 2 into a is 2 2a plus n minus 1 10 minus 1 into d is equal to 5 so which is equal to 10 by 2 कट कर सकते हैं 5 2 into 2 4 plus 10 minus 1 9 9 into 5 45 which is 5 into 49 5 into 49 मल्टीप्लाई करना तो 50 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मिलेगा बट उसमें से 5 कम 2545 245 2545 2545 नहीं बाबा 245 245 ओके 245 ओके 55 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मिलेगा सो बट 49 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो भाई एक ऐसे 5 बार एक कम करना 240 नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखो 245 क्लियर
और एक क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वन देखो, 1/15, 1/12, 1/10 एक्सेट्रा। सो उन्होंने हमें ऑलरेडी बोला है एपी है करके, सो कोई टेंशन नहीं चाहिए, एपी है तो एपी होगा। फिर भी चेक करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/15, डी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, which is equal to cross multiply 1 into 15 15 minus 1 into 12 12 divided by 15 into 12. 15 minus 12 is 3, 3 divided by 15 into 12, 180. 180. So 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 divided by 60. 60. तो आपको डी मिला। अभी हमारे पास फॉर्मूला है sum of first n terms, sum of first n terms is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So हमें चाहिए 11 टाइम्स का, that means S11, S11. So n by 2, 11 by 2 into 2a. So 2 into a is 1 by 15, a is 1 by 15. A is 1 by 15 plus n minus 1, 11 minus 1 into d, d is equal to 1 by 60. कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना। which is equal to 11 by 2 into 11 by 2 into, this is 2 by 15, 2 into 1 by 15, 2 by 15, plus 11 minus 1 is 10, 11 minus 1 is 10, 10 by 60, correct, 10 by 60. अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। 11 by 2 इंटू, इधर भी 60 करना है, तो 15 into 4 is 60, 8. so 2 into 4 is 8 plus 10 by 60, 60. so which is equal to 11 by 2 into, अभी 60 हो गया डिनोमिनेटर, इट इज 18 by 60, राइट। अभी कट कर सकते हैं, 2 8 एक होएगा 9 आ जाएगा। अभी 3 से कट कर सकते हैं, 3 3s are 9, 23s are 60, तो आपको आंसर मिलेगा 11 into 3, 33 divided by 20. अंडरस्टूड? बराबर है ना? 18 by 60, 11 by 2, 33. क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. सो वैसे सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स आप निकाल सकते हैं। फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, find the sum
given below. So first question देखो 7 plus, so first question, but उसका corresponding AP terms देखो 7, 10 and a half, 14, etc. 84 है ना. ना तो टर्म्स अभी देखो AP है, वो देखो फर्स्ट टर्म इज 7, it's an AP, फर्स्ट टर्म इज 7. कॉमन डिफरेंस देखो 10 and a half से 7 सब्ट्रैक्ट करना, सो कितना होगा 3 and a half. हम मन से कर सकते हैं ना. 7 and 3 and a half is 10 and a half, so difference is 3 and a half. देखो 10 and a half के साथ 3 and a half ऐड करेंगे तो 14 आएगा, isn't it? Yes, sir. Yeah, 1 second, hold on. Okay, I'm sorry, I'm back. Okay, can you hear me? So given Yes, terms, sir. yeah, given terms is a AP with the first term 7, common difference 3 and a half. So हमें, so इसका मतलब 7, इसका मतलब क्या है 7 plus 10 and a half plus 14 plus etc. plus 84. So उसका मतलब हमें इसका इतना टाइम्स का सम चाहिए, है ना. बट वो कितना टाइम्स है हमें पता है क्या? डू वी नो हाउ मेनी टाइम्स? हमें अभी इतना तो पता चला इट्स एपी है, सो एपी का कुछ टाइम्स का सम कर रहे, बट वो कुछ टाइम्स मतलब कितना टाइम है हमें पता नहीं. करेक्ट है ना. Then how can we make it? How can we find? So हमें पता नहीं ये कितना टाइम है, सो हम लेंगे an is equal to 84. So क्योंकि हमें ये चाहिए, so जो n 84 कौन सा टाइम है करके मिला है तो बाद फर्स्ट में टर्म और लास्ट हाँ बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम, बट तो n का वैल्यू चाहिए ना कि 84 कौन सा टाइम है वो चाहिए हमें. अंडरस्टूड. तभी हम बोल सकते हैं उतना टाइम्स का सम है करके. सो हमें चाहिए 84 कौन सा टाइम है. सो फर्स्ट टाइम प्लस, so an is first term plus n minus 1 times d, that is equal to 84. First term is 7, 7 plus n minus 1 into d, 3 and a half. 3 and a half मतलब 3 into 6, 3 into 6, 7, 7 by 2 is equal to 84. n minus 1 into 7 by 2 is equal to 84 minus 7, which is equal to 77. So that means n minus 1 is equal to 2 by 7 से मल्टीप्लाई करना, 2 by 7 से दोनों साइड. तो ये हो जाएगा 11 into 2 which is equal to 22. That means n is equal to 22 plus 1, that is 23. तो हमें ये पता चला 84 is 23rd. So 84, that means हमें ये पता चला 84 is 23rd term. Correct? Yes, sir. इसका मतलब दिस इज सम ऑफ द
23 टाइम्स, उसका इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द 23 टाइम्स ऑफ एन एपी। अभी हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 फॉर्मूला था, तो इसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम भी पता है लास्ट टाइम भी पता है, इसलिए नहीं है तो नहीं यूज कर सकते, नहीं है तो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करना था। तो इधर हमें पता है, सो उसका मतलब देखो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस एक्सेट्रा प्लस 84, मतलब सम ऑफ द 23 टर्म्स ऑफ दैट एपी, उसका मतलब n/2 इंटू 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म 10 प्लस लास्ट टर्म 84 है हमारे पास, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई किया। सो 23/2 इंटू 84 प्लस 10, that is 94, that is 23 इंटू 2 and 94 कट हो 47. जाएगा 2 and 47। 1081. 1081। 81. तो भी मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ एक बार, 23 इंटू 47 या 1081 बराबर, तो हो गया आंसर। अंडरस्टूड। वैसे बाकी भी कर सकते हैं, तो इधर भी सम टाइम्स दिया है, so सबसे पहले ये निकालने की -230 कौन सा टाइम है, देन उतना टाइम का सम। इधर भी 34 फर्स्ट टाइम 10 लास्ट टाइम, हमें ये पता होना चाहिए कि 10 कौन सा टाइम है, तो ये वो पता चलने के बाद उतना टाइम्स का सम। ठीक है, सो यू कैन डू दैट यूर सेल्फ, लाइक एक टाइप मैंने किया, उसी टाइप प्रकार आप बाकी भी कर सकते हैं। देखो इधर all the 10 questions are of same type, so we are not going to do all those things. Given a is equal to 5, d is equal to 3, n is equal to 50, find n and s. So look at that, only one formula we are having, so वो formula use करके सब कुछ करना है। Question number 1, so Sn हमें पता है कि Sn, so सबसे पहले देखो Sn is equal to n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो इधर फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, an मतलब लास्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, बट n चाहिए तो उसमें से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि Sn हमें हमारे पास नहीं है। सो सबसे पहले हमें n निकालना है, सो सबसे पहले हम n निकालेंगे, सो an इज इक्वल टू 50 so an मतलब a plus n minus 1 into d, that is equal to 50. A is given us 5, so 5 plus
n minus 1 into d, अरे बाबा हाँ, d is equal to given, it is 3 is equal to 50. So n minus 1 into 3, which is equal to 50 minus 5, which is equal to 45. That is n minus 1 is equal to 45 divided by 3, which is equal to 15. So n is equal to 15 plus 1, that is equal to 16. So n का वैल्यू मिला. अभी हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. Sn is equal to n by 2, 16 by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज 5. हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए अदरवाइज वी कांट यूज. सो दिस इज 16 by 2 is 8. So 8 into 50 plus 5, 55. So 8 into 55. 440. 440. 440. Okay, right. So we got the value of n, we got the value of Sn. Understood? Yes, sir. Yeah. Similarly, second question. So ऐसे हर क्वेश्चन देख लेना क्या दिया है, अभी क्या चाहिए इसे. A is equal to 5. Okay, जो दिया वाला लिखेंगे. A is equal to 5. D is equal to 8. So A is equal to 7. ये 13th टर्म is equal to 35. हमें चाहिए D चाहिए और फर्स्ट 13 टर्म का सम चाहिए. ये दोनों हमें चाहिए. So ये 13 is equal to A plus 12D, 22. which is equal to 35, है ना. A is equal to 7. 7 plus 12D is equal to 35. 12D is equal to 35 minus 7. Correct? So 35 minus 7 is 28. 20. D is equal to 28 divided by 12. 7 4s are 28, 3 4s are 12. So 7 by 3. Okay. So अभी हमें चाहिए S13. S13 is equal to 13 by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है 35. तो हम डायरेक्ट वही अप्लाई करेंगे. सो 13 by 2 into 42. So which is 13 into 21. 13 into 21. 13 into 21. 200. 73. 273. 273. Yes. तो वैसे हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म में कॉमन डिफरेंस है. सो ये यूज करके सो हमारे पास वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वही वाला फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर देना. ठीक है.
We will do few questions, and the remaining questions, some more questions are the word problems that we'll do in the coming class. Then we will move to the next chapter. Okay. और बोलो, आप सब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर. Yes, sir. उधर कोरोना वगैरह अभी थोड़ा कम हो रहे हैं क्या और बढ़ रहे हैं क्या? बढ़ रहे सर. बढ़ रहे हैं ना? बढ़ रहा है सर. स्कूल में आने के लिए इच्छा रहते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Willing Yes, sir. विलिंग, बट क्या सिचुएशन भी हम देखना पड़ेगा ना. हम विलिंग है आने के लिए, बट क्या हो रहा है, कोरोना वगैरह चालू है. Yes, sir. तो इधर स्कूल में आया के बाद में कभी बहुत रिस्क ऐसे रहते हैं कि कभी किसी को एक बार लग गया तो बाकी सबको लग जाए, क्योंकि हमारे इधर सभी ऐसे मिंगल करके बैठे क्लासरूम में, तो वैसे मेस में जाते हैं, तो कितना तक हम कंट्रोल करेंगे, है ना? सर टेस्ट करके आने सर. टेस्ट करके आएंगे, सही है. तो आपको इच्छा है, ओके, मुझे भी बाद में हो गया तो हमें भी इच्छा है, बट क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे. अभी समझ ही नहीं. सर वैक्सीन तो है ना? वैक्सीन किधर है बाबा? है वैक्सीन वाला जो निकाल रहे, जैसे अभी तक आया नहीं. रशिया में आया सर, रशिया में. रशिया में आया करके बोल जनवरी में रहे, निकाला उन्होंने तीसरा उसका स्टेप ह्यूमन में नहीं सर, किया फेल बोल